चंदेलिया मिलेगी न काड़ा को मिलेगी। अच्छा, तो तीसरा ही है कोई? हमें मिलेगी। तो अब किसी और नए को मौका क्यों नहीं दे रहे? नए को मौका दिया था दो को, दो बार हम्म, वो फेल हो गए। वो गाना गंगा मेरी माँ का नाम बाप का नाम हिमालय, इसका फैसला तुम ही कर लो, मैं किस सुबह। नमस्कार, और पंकज कुमार और आप देख रहे हैं शिवनगरी का चुनावी रण। बिल्कुल आज सूरजगढ़ शहर में है और सूरजगढ़ की जो है कांग्रेस और भाजपा की जो दोनों टिकटें हैं, जो दोनों ही पार्टियों ने अपने प्रत्याशी जो है चुनावी दंगल में मैदान में उतार दिए हैं। बिल्कुल संतोष अहलावत भाजपा से उम्मीदवार है और श्रवण कुमार को कल देर रात ही कांग्रेस से प्रत्याशी बनाया गया है। इस वक्त यहाँ पर सैकड़ों कार्यकर्ता, सैकड़ों समर्थक जो है श्रवण कुमार के यहाँ पर उनके पास मिठाई खिलाने के लिए पहुँचे हैं और उनका स्वागत करने के लिए पहुँचे हैं कि आप एक बार फिर से हमारे विधायक बने। बिल्कुल दो बार ये दोनों ही प्रत्याशी आमने सामने चुनाव लड़ चुके हैं, 2 बार 3 बार, और पिछले ही चुनाव में जब सुभाष पुनिया के सामने इनकी हार हुई थी, लगभग 4 साढ़े 4 हज़ार वोटों से ये हारे थे। लेकिन उसके बाद भी पूर्व विधायक होकर भी इन्होंने जो कुछ काम करवाए हैं, पूरी जानकारी लेंगे, इनके क्या मुद्दे रहेंगे, क्या कुछ लेकर आएंगे और कितने आरोप जो है इनके ऊपर लगे हैं, उनके ऊपर इनका क्या कहना है। तो वीडियो के साथ और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। हमारे साथ पूर्व विधायक श्रवण कुमार है और इस बार के जो कांग्रेस के प्रत्याशी है वो भी हमारे साथ है। पहले तो आज आपका स्वागत हो रहा है, आपकी टिकट मिलने के बाद काफ़ी मिठाइयाँ वितरित की जा रही है, कैसा क्या लग रहा है? ये तो जनता का ही काम है, मेरा तो कुछ है नहीं। ये जो टिकट मिली है ये सूरजगढ़ विधानसभा के लोगों की टिकट है। मैं तो केवल 5 साल तक सेवा के रूप में काम किया है और होश का उतना मैंने इनकी पूर्णतः समर्पित भावना से काम किया है। कोई भी गरीब व्यक्ति आया है, चाहे झूठों जिले का कोई हो, राजस्थान का हो, चाहे इंडिया कोई हो, मेरे पास जब कोई आ ही गया उसने मुझे काम बता ही दिया और वो जलेबी की तरह हम घूम ही गए तो उसको सेवा पूरी दी है। कहा जाता है कि आप विधायक नहीं थे तब भी आप लोगों ने काफ़ी काम करवाए लोगों के, काफ़ी कामों पर आपने ध्यान दिया। क्यों करते हैं ऐसा, आप विधायक नहीं थे तब भी? मेरी जब 93 में एमएलए बना था और 81 में मैं सरपंच बना था, तब पहले 23 साल पहले मैं सोच ही लेके आया था कि मुझे धन नहीं कमाना है, मुझे नाम कमाना है। तो मेरा हमेशा सोच रहा है कि गरीब की सेवा करना परम कर्तव्य बनता है और गरीब को गणेश मानने के लिए कह देते हैं, मानते नहीं। मैंने गरीब को गणेश मानना है। आपको विदित होगा कि मैं जब 81 में सरपंच बना था, 7 वोट से सरपंच जीता था और 7 गाँव की पंचायत थी। कोई बॉडी जानती नहीं थी कि श्रवण कुमार कौन। अगर उसको मैंने सेवा की करते करते वहाँ तक पहुँच गया कि मैं दोबारा 701 से जीता। फिर मुझे जबरदस्ती ऊपर प्रधान बनाया गया और मैंने 5 साल तक सेवा की तो मुझे इंडिपेंडेंट एमएलए बनाया गया। उस एमएलए बनाया जो कांग्रेस का बना नहीं, और मैं जीत के गया था निर्दलीय। मेरे साथ 10-12 और भी गए थे। सब भैरू सिंह जी ने उनको मंत्री बना दिया और पैसे भी दिया। मैंने कहा ना पैसे लूँगा ना मंत्री बनूंगा, जो रूप लेके आए उसी रूप में काम करूँगा। तो आज आपके पास पैसे भी है, नाम भी है, सब कुछ है भगवान की दया से, और बार बार आप चुनाव भी लड़ रहे हैं, जीत भी रहे हैं, तो अब किसी और नए को मौका क्यों नहीं दे रहे? नए को मौका दिया था दो को, 2 बार वो फेल हो गए। फेल हो गए। जनता एक्सेप्ट नहीं करती है। इस जनता के बीच में रह के और सुबह 5 से लेकर 12 बजे तक सेवा देना, हर व्यक्ति का सेवा करने का हिम्मत नहीं है। आपको मालूम है ये सूरजगढ़ विधानसभा के नहीं, कोई चिपलानी के भी हैं, कोई चढ़ाव के भी हैं, झुंझुनू के भी हैं, तभी आते हैं लोग जब सेवा मिलती है। ट्रेन अगर 2 दिन में नहीं आएगी ना तो लोग ट्रेन स्टेशन में जाना बंद कर देते हैं। मालूम है ना आपको? लोग कहते हैं 5-10 साल पहले मेरे को बहुत वोट मिले थे। मैंने कहता जब रात को कोई हार्ट पेश होता है, वो सुबह 6 बजे वो नहीं मिलता तो वोटर मिलेगा क्या? वोटर तभी मिलेगा जब उसको डेली उसको चेक करोगे। बिल्कुल, अभी जो संतोष अहलावत का जो बयान आया, उन्होंने कुछ कहा कि मैं इस एरिया के अंदर में जीतने के बाद कोई गुंडागर्दी नहीं होने दूंगी, ऐसे नहीं होने दूंगी, वैसे नहीं होने दूंगी। उस पर आपका क्या कहना है? पहली बारी जीती है क्या? पहली बारी मौका मिला क्या उसको? पहले रह चुकी है, प्रधान भी रह चुकी है, एमएलए भी रह चुकी है, एमपी भी रह चुकी है। ये लुहावने झूठे फर्जी भाषणों से पेड़ नहीं भरता। गुंडागर्दी कहाँ हो रही है? उनकी टाइम में एमपी रही, 1 किलोमीटर की रोड आई और उसने कहा जरूरत नहीं है रोड की, और मैंने मेरी खुद की 6 दुकान तोड़ की, 3 मेरे भतीजे की, 9 दुकान तोड़ के सूरजगढ़ का 60 फुट चौड़ा रास्ता कर दिया। आम जनता की सेवा ना खुद को नुकसान उठा के सेवा बनती है। उसने क्या कहा, जरूरत ही नहीं है, और उसने अपने दुकानें बेच करके और पार हो गई 4 करोड़ में, और तोड़ो किसी की टूटेगी, उसकी नहीं टूटेगी। अब भाजपा के अंदर देख रहे हैं कि अपन सुभाष पुनिया है जो पूर्व विधायक रह चुके हैं, अभी विधायक नहीं, वर्तमान विधायक भी है,
सतीश गजराज विरोध कर रहे हैं कि मुझे टिकट मिलनी चाहिए थी, संतोष अहलावत को टिकट मिलनी ही नहीं चाहिए थी। तो अब उसका फायदा आपको सीधा-सीधा मिलने जा रहा है। लेकिन लोगों का कहना है कि श्रवण कुमार ही सतीश गजराज को आगे बढ़ा रहे हैं। आपको मालूम है, छोटे राजनीति वो करते हैं जो कुछ जानते ही नहीं हो। मेरा काम ही नहीं है, वो मेरे हाथ मेरे टाट में खाद चल है, तो मेरे हाथ आप ही चल जाए, जगह मन में वो आप ही खाद घोरो, मेरे बस की बात कर। मैं नहीं किसी को लड़ाता हूँ, न मेरे बस की बात है, न मैं काम करता हूँ। मैं जनता पे भरोसा करता हूँ और मेरे काम पे भरोसा करता हूँ। तो सतीश गजराज अगर चुनाव लड़ते हैं निर्दलीय, तो आपको कितना क्या फायदा होगा? मुझे फायदा मिलेगा नुकसान मिलेगा, उससे फायदा नहीं मिलता है। मैं मेरी जनता पे भरोसा करता हूँ, फिर बता रहा हूँ, ये जनता मुझे किए गए कामों का प्रतिफल देगी देगी देगी। क्या मुद्दे लेकर जाएंगे आप जनता के बीच? मैं तो मेरा मुद्दा ही एक ही है कि हमारे यहाँ पानी की बहुत बड़ी दिक्कत है और पानी के बगैर सब कुछ सुनना है। कबीर जी ने कहा पानी गए उबरा मोती मानो सुन, वहाँ मोती भी सुनने हो जाता जहाँ पानी नहीं होता है। मेरा पहला है कि नहर का पानी लेके आऊँगा 2025 और 26 तक पानी पिला करके जनता को, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। श्रवण कुमार ने कुमार योजना का, श्रवण कुमार ने अंधे माँ बाप को कावड़ से लेकर घुमाया था, वही श्रवण कुमार इस जनता को पानी पिलाएगा पिलाएगा पिलाएगा। अक्सर लोग कहते हैं कि जो श्री राम जी होड़ा थे वो भी नहर को लेकर काफ़ी चुनाव जीते हैं। सांसद रही है जो संतोष अहलावत जो आपके सामने प्रतिद्वंदी है, वो भी उसको लेकर चुनाव जीती है और काफ़ी हद तक उन्होंने प्रयास किया, उनका ये कहना है। नहर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं पानी की बात कर रहा हूँ। वो नहर की करते थे, नहर की बात बहुत बड़ी बात है। मैं इतना भारी नहीं हूँ जो उसकी बात करूँगा और झूठा बोलूँ। मैंने मेरे जीवन की 43 साल की राजनीति में जो कहा वो किया है और अब भी मैं कह रहा हूँ ये काम करूँगा करूँगा करूँगा। क्या लगता है कैसी टक्कर दे पाएंगे या कितने वोटों के अंतर से जीत या हार सारा होगी? ये देखो, सुबह रात को शाम को 7 बजे से लगा के 12 बजे तक ये हाल था, अब सुबह 6 बजे से लगा के यही देख रहे हो आप पत्रकार हो, हमसे ज़्यादा बुद्धिमान तो हुई हो, नो डाउट। तो आप वो गाना गंगा मेरी माँ का नाम बाप का नाम हिमालय, इसका फैसला तुम ही कर लो, मैं किस सुबह। एक छोटा सवाल और, आपकी सेहत का क्या राज है? बाल भी काले हैं, मूछें भी काली है और बड़े ही स्मार्ट भी लग रहे हैं। ये कोई कृत्रिम आइटम नहीं है। कपड़ा जैसा होता है उसी सिलाई करने वाला कपड़ा नहीं बदलता है, कपड़ा तो ऊपर से कंपनी से आता है, तो मैं कंपनी से ऐसा आया था। आप लोग चिड़ावा शहर से पहुंचे, क्या उद्देश्य है यहाँ दूसरी विधानसभा में पहुंचने का? देखो, चिड़ावा शहर से विधायक जी पहले पिलानी विधानसभा से चुनाव लड़ा करते थे, तब से हमारे इनसे संपर्क हैं और बहुत ही दिली संपर्क हैं और बहुत ही अच्छे नेता ये हैं, तो इनसे दिली लगाव हमारा रहता है और बड़ी खुशी हुई रात को जब टिकट मिली तो हम बधाई देने के लिए यहाँ पहुंचे। क्या लगता है कितने वोटों से हार जीत होगी? भाई हमें तो ये लगता है कि शुरुआती जो जीत हुई थी उसी तरीके से 50,000 प्लस वोटों से जीत होगी कम से कम। लेकिन अहलावत जी तो कह रहे हैं कि हमारी जीत तय है, उनके समर्थक कह रहे हैं कि अब श्रवण विधायक तो दिखेंगे नहीं कहीं। वो तो अभी समय बता देगा, 1 महीने का ही टाइम बचा है, 1 महीना भी नहीं बचा, 1-2 दिन कम हो गए हैं, तो टाइम बता देगा कौन कितने से जीत रहा है, बस यही बात है। आप कहाँ से आए हो? कलडाना से। क्या लगता है आपकी बार? अच्छा, क्या अच्छा? बहुमत से जीतेंगे श्रवण कुमार। बहुमत से मुझे कलडाना है श्रवण कुमार को गलडाना। हॉस्पिटल बनवा दिया, स्कूल बनवा दी और यो के महाराजा कॉलेज है ना जयपुर, उनको गेट बनवा दियो। मांगी बात चीज मानती नहीं, पानी की पूर्ति मार्केट रखे कमी करे के हुआ और क्या चाहे बंदा जाली बोरी गिरवाओ भी कह कहाँ पर है गेट दूंगा पर हम गिरवाओ को कमाओ हमारे दम हूँ। ओ जी, आप कहाँ से आए? बनवा दियो। इधर आ जाओ आगे थोड़ा सा। आप कहाँ से आए हो? चिड़ाव से। चिड़ाव से? तो चिड़ाव से यहाँ कैसे? 30 साल से संपर्क है, हमेशा इसीलिए रही। तो आज ये क्या लगा रखे है ये इनकी खुशी का लगा रहे हैं। टिकट मिल गई और जनता माड़ा ब्राह्मण की बढ़िया बटन परमानेंट लगी रहेगी। हाँ, परमानेंट लगी रहेगी। लगी रहेगी। देखो पिलानी कॉन्स्टिट्यूंसी का भी 20-30-50% आदमी लगे रहते हैं। तो ये भी एक श्रवण कुमार के समर्थक कार्यकर्ता है और ये बोल रहे हैं कि ये चुनाव जब तक होंगे तब तक ये जो पट्टे जो लगे हुए हैं, ये स्टिकर जो लगे हुए हैं, ये लगे रहेंगे चुनाव जब तक होंगे, यही क्या? पीछे भी लग रहे हैं। ऐसे बोल रहा है मार कर नहीं रहे। बिल्कुल अद्भुत इनका जो प्रेम है वो 30 सालों से है। 30 सालों से साथ में श्रवण कुमार के साथ ही। हाँ, क्यों? बहुत अच्छा आदमी है, बढ़िया काम कराता है, जनता की सेवा में रहता है। वही और पाचा करा आज को नहीं करा, आज को नहीं करा। क्यों आज के बात है? तड़के तड़के बाढ़ देख रहा है आगे। तो पिलाने का नहीं। अरे सूरजगढ़ बढ़िया है, सूरजगढ़ आ जाएगी हमारे सबकी मांग हो। और पिलानी
लानी भी आवेगी। पिलानी भी आओगे, पिलानी में बिल्कुल। क्या ढंगा तो की का करने रहो हैं? कड़ी ना क्या होगा, कांग्रेस ही जीतेगी कांग्रेस जीतेगी। 101। चंदेलिया जी के पितराम सिंह 101 की मिलेगी कि ना किसको मिलेगी वो कल बताऊंगा। कल जल्दी कह रहा हो काल मिलेगा। न चंदेलिया मिलेगा न काला को मिलेगी। अच्छा कोई तीसरा ही है कोई हमें मिलेगी। मैं वादा के साथ कहता हूं कि विधायक जी श्रवण कुमार जी 50,000 से लीड करेंगे और विकास करने वाले हैं और विकास करते रहेंगे। और गैर ने 5 साल में हारा हुआ था तब भी इन्होंने बहुत विकास की गंगा बहा दी। जिस प्रकार से श्रवण कुमार माता पिता की कावड़ लेकर गया था, इसी ही प्रकार ये श्रवण कुमार वही है, इसमें कोई झूठ नहीं। वादा के साथ कहता हूँ और बार बार इसको बधाई देना चाहता हूँ कि ये 5 साल ही भी यही आवा।